नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। आई होप आप लोगों ने अपना यूपीएससी का डिसीजन बना लिया है, सोच लिया है कि मैंने यूपीएससी तैयारी करनी है और आपने सिलेबस पैटर्न ये सारी चीज़ों को जो है अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है गाइस। ठीक है जी। मैंने ऑलरेडी सेशंस में इस सब के बारे में बात करी हुई है, आप वो सेशंस आई होप देख चुके हो। और आज इस सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और वो बात होने वाली है बुक लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी का पैटर्न सिलेबस तो हम लोग अब जान गए हैं, बट अब जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो है कि क्या किताबें आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बेहिसाब पब्लिशर्स हैं, बेहिसाब किताबें हैं और कौन सी किताब पढ़ के आप आईएएस बनने वाले हो या आईपीएस बनने वाले हो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या स्टडी मटेरियल आप रेफर कर सकते हो, क्या सोर्सेज आप रेफर कर सकते हो। दिस विल बी अ वन स्टॉप सेशन। इस सेशन को देखने के बाद यू विल बी क्लियर कि आपको कौन सी किताबें जो है पढ़नी है गाइस। चलिए विदाउट फर्दर रिड्यू फटाफट से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टार्ट करने से पहले गाइस, हम लोगों की एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा यूपीएससी के रिगार्डिंग। 2023 के लिए हम लोगों ने फाउंडेशन बैचेस भी चला लिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे साथ तैयारी करने के लिए तो फील फ्री और आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेट अवे मैं जो है बुक और बुक्स के ऊपर सोर्सेज के ऊपर आऊँगा। मैं जो है सिलेबस नहीं आपके साथ डिस्कस करने वाला, वो आई बटन में आ रहा होगा। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको जाके देखो अभी। और अगर आपको सिलेबस पैटर्न सारा पता है तो मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ। ये आपका जो है पर्टिकुलर टॉपिक है, मॉड्यूल है और इसी के साथ में आपको सोर्सेज के बारे में डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इशू जो है दैट इज करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स। अगर आपको अब तक आपने जो है थोड़ा बहुत सर्च कर लिया होगा तो आपको पता है कि 60% जो भी सिलेबस है या 60% जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसका कहीं ना कहीं करंट अफेयर के साथ रेलेवेंस है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है क्वेश्चन वहां से निकल के आ रहे हैं गाइस। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी यूपीएससी की तैयारी में। और मैटर फैक्ट जो बच्चे हमारे पास आते हैं तैयारी करने के लिए, हम लोग उन्हें बोलते हैं कि भाई आप पहले जो है न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ना स्टार्ट करो, करंट अफेयर्स को ढंग से पढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके हम सिलेबस भी पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज करंट अफेयर्स। कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग करंट अफेयर्स? सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स वो है न्यूज़पेपर का। आप कहीं भी चल जाओ, कौन सी वेबसाइट देख लो, किसी भी आईएएस स्टडी का प्लेटफॉर्म देख लो, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो, ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से आ रही है? न्यूज़पेपर से आ रही है। तो कौन से न्यूज़पेपर आपको फॉलो करने हैं? द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये अंग्रेजी के न्यूज़पेपर्स हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर जो है आप जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस इज कंपैरेटिवली बेटर न्यूज़पेपर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइड रीच रखता है और एक इसकी जो टोन है वो बहुत सटल है, बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल नहीं है। ये जो है एक ब्यूरोक्रेट की एक विशेषता होती है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है। तो इंडियन एक्सप्रेस जो है एक अच्छा न्यूज़पेपर आपके लिए बन सकता है। आप जो है द हिंदू को जो है एज अ सेकेंडरी कंसिडर कर सकते हैं। जो आप थोड़ा वेटरन हो जाओगे तो आप सेकेंडरी कंसिडर कर सकते हो। कुछ जो यहाँ पे आर्टिकल्स आए उनको आप जो है पढ़ सकते हो यहाँ पे गाइस। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़ना कैसे है ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इसके लिए एक अलग से सेशन करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। हिंदी में आप जनसत्ता के ऊपर जा सकते हैं। जनसत्ता एक जो है काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है और काइंड ऑफ हिंदू का जो है एक हिंदी वर्जन होता है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे भी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, कवरेज देखने को मिल जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले जनसत्ता को जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, क्योंकि अब रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसको अगर कंपाइल करो तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक मंथली करंट अफेयर की मैगजीन की जरूरत पड़ सकती है। ये मैगजीन्स बहुत सारी आती हैं बाजार में, प्रतियोगिता दर्पण से लेके, दृष्टि से लेके, विजन से लेके बहुत सारी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आपको आनी है और सारी ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैं। आप जो है एक मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। मैं कहूँगा अगर आप कर सकते हो तो दृष्टि की मैगजीन जो है उसे ले लो। सारी नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे महीने में रहेंगे क्योंकि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा ही है तो आप इसको पढ़ोगे तो आई थिंक आपका जो है मोर देन सफिशिएंट कवरेज करंट अफेयर्स के ऊपर जो है हो जाएगा। ठीक है जी। जो लोग विजन आईएएस के फोकस करते हैं तो विजन भी पढ़ सकते हैं। इट इज अप टू यू पीपल। हिंदी मीडियम वाले स्पेशली दृष्टि फोकस करो बिकॉज वो बाइलिंगुअल आती है और बहुत अच्छा कंटेंट आपको इसके अंदर मिल जाता है गाइस। ठीक है जी। स्टेट्स के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी के लिए ही बता रहा हूँ। एक मंथली मैगजीन जो है उसे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा योजना एवं कुरुक्षेत्र दोनों ही सरकारी मैगजीन हैं और 10-10, 20-20 रुपए की आ जाती हैं और आपको हर मैगजीन नहीं लेनी है योजना कुरुक्षेत्र की। जस्ट स्टॉल्स में जाना है, चेक करना है कि भाई
योजना में कौन सा टॉपिक आया है, कुरुक्षेत्र में कौन सा टॉपिक आया है, और आपको जो अगर अच्छा लगता है तो आप उठा लो, नहीं अच्छा लगता तो आप उसे रहने दे सकते हो गाइस, ठीक है जी। हम लोग क्या करते थे, बड़ी सिस्टम में होता था कि भाई एक बच्चा जो है योजना उठा लेता था, एक दोस्त जो है वो कुरुक्षेत्र उठा लेता था, दोनों मिलके जो है पढ़ते थे, उसके बाद एक दूसरे को समझा देते थे, ये भी काफ़ी अच्छा काम चल जाता था। तो अगर आपके पास कोई बड़ी है, आप उसके साथ ये काम कर सकते हैं योजना एवं कुरुक्षेत्र के साथ, ठीक है जी। तीसरा चौथा सोर्स जो है आपका वो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। सरकार की जो भी नीतियाँ, सरकार के जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की साइट में जो है दी जाती हैं। 5 मिनट का काम होता है, फटाफट उस साइट को खोलना है, रोज कभी भी मिल जाए दिन का टाइम, और वहाँ से जाके आपको चेक करना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है तो नहीं, ठीक है जी। होगी भी तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में कवर कर ली होगी, अगर नहीं करी तो वहाँ पे आप उसको लिख सकते हो। पांचवा सोर्स, जब भी आपका टाइम फ्री हो, ये एक ऑप्शनल सोर्स है, ये आपको जो है कंपलसरी नहीं है। अगेन ये पांचवा सोर्स जो है आप क्या कर सकते हो, जब आपका फ्री टाइम हो, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप स्टिल चाहते हो कि मैं कुछ ना कुछ पैसिवली याद करता रहूं, तो आप ये काम कर सकते हो। राज्यसभा जो है यूट्यूब चैनल है इनका, लोकसभा टीवी जो यूट्यूब चैनल है, इनमें बहुत सारी डिबेट्स आती हैं और अच्छे ब्यूरोक्रेट जो है ये डिबेट्स देते हैं, आप इनको भी जाके सुन सकते हो। जैसे द बिग पिक्चर है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है डे टू डे फेयर्स में, उनके ऊपर जो है अच्छे ब्यूरोक्रेट्स आके बैठ के जो है बातें करते हैं और बहुत अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, बिकॉज इन लोगों के पास लाइक डेकेड्स और डेकेड्स का जो है एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है जी। इंडियन वर्ल्ड है, पॉलिसी वॉच है, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आता है। मैं तो सिर्फ बिग पिक्चर देखा करता था, बट आप जो है इसको भी फोकस कर सकते हैं गाइस, ठीक है जी। सो ये कुछ जो है आपका करंट अफेयर्स का जो है मटेरियल रहने वाला है। आप जो है अपने नोट्स भी बना सकते हैं या कंप्लीटली इन एरियाज के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। इनकी ट्रिक जो है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बट आप अभी के लिए जो है इन फोर्सेस को फॉलो कर सकते हैं। दिन का जो है आपका एटलीस्ट 2 घंटे जो है ये एरिया खाने वाला है, सो आप इसको जो है उस हिसाब से फोकस करिए गाइस, ठीक है जी। चलिए, सो इसको आप टाइम फ्रेम में अपने डाल सकते हैं, टाइम टेबल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका हिस्ट्री। ऑलमोस्ट 15 से 16 क्वेश्चन जो आपके प्री में आते हैं, मेंस में जो है ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का पेपर जो है हिस्ट्री से निकल के आता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने के लिए। और हिस्ट्री के लिए नन बेटर देन टू स्टडी एनसीईआरटीज। आप जो है, मैं जो भी आपको बुक लिस्ट बताने वाला हूँ अभी, वो क्या है, वो आपको एक बेस मटेरियल होने वाला है जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा, और रेफरेंस बुक होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, 11वीं 12वीं की ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाए, उससे बढ़िया कोई भी किताब नहीं है आपके पास, ठीक है जी। ओल्ड एनसीईआरटीज में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है और यूपीएससी में कंटेंट ही चाहिए अपने को, सो बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। आर एस शर्मा की इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा, एंड इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, ये तीनों जो है ओल्ड एनसीईआरटीज में आती थी। बहुत इजीली पीडीएफ मिल जाएंगे, जस्ट आप गूगल में टाइप करो इसको और वहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, किसी भी लिंक्स पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट निकलवाओ और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है जी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो है हम लोग क्लास +2 की ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, और स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन जो 18th सेंचुरी से आगे की सिविलाइजेशन का पार्ट है, उसे अर्जुन देव की किताब आती है एनसीईआरटी की पार्ट 2, ये जो है आप पढ़ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सिंपली इसको जो है अपने गूगल ब्राउजर में टाइप करोगे, आपको जो है इसकी पीडीएफ कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, आप उनको जाके डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है जी। इसके अलावा हिस्ट्री में अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें, और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा से नहीं पढ़ना चाहते हो, तो राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम की किताब आती है, ये जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये काफ़ी अच्छी किताब लिखी हुई है 1757 से लेके 1947, और उसके बाद के भी जो थोड़े बहुत इवेंट्स हैं वो इन्होंने झलकाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी किताब है, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। अगर इसको रेफ़र करें तो आपको जो है बिपिन चंद्रा की किताब को स्किप कर सकते हो, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की। देन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप नॉर्मन लोई की किताब जो है फॉलो कर सकते हो। अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो क्या होगा, आप जो है अर्जुन देव एंड वो जो आपकी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री किताब है उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है जी। ये 2 किताबें जो हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 2 किताबें जो हैं ये रेफरेंस किताबें हैं। प्लसी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय या बिपिन चंद्रा इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये आपका जो बुक्स हैं ये जस्ट रेफरेंस बुक्स हैं, इनको आपको पढ़ना नहीं है लाइन बाय लाइन, आप सिंपली जो है इस बुक को रेफर कर सकते हो। कोई ऐसा डीप टॉपिक जैसे आप एमसीक्यूज दे रहे हो, मॉक दे रहे हो, कोई आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है, आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो गाइस, ठीक है जी। बट इनको जो है रेफरेंस किताबें हैं, ये आप अभी ना लें, अभी आप पहले एनसीईआरटी या जो स्टैंडर्ड किताब जो मैंने आपको बताई इनको आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है जी। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का एक पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर का, 4 से 5 क्वेश्चन प्री में आते हैं एंड मेंस में जो है 2-3 आपको क्वेश्चन मेंस में देखने को मिलते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी
+1 एंड +2 की NCERTs हैं, +1 की टेक्स्ट बुक इन फाइन आर्ट्स इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये आपकी किताब है। देन 11th की ही लाइव ट्रेडिशन की क्राफ्ट ट्रेडिशन की किताब है, जिसमें 9th और 10th चैप्टर ही पढ़ना है आपको, जिसे पेंटिंग एंड थिएटर के बारे में बताया हुआ है। और +2 की जो है हेरिटेज क्राफ्ट की किताब है आपकी, ये 3 किताब आप पढ़ सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा जो है जो स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में चलती हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया जी की जो किताब है वो है कुछ नहीं NCERTs प्लस ये जो आपकी वेबसाइट है CCERT की, इसी की कंपाइलेशन है, ठीक है। तो आप ये पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ो, बट ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो मैं तो कहूँगा आप NCERTs पढ़ लो। NCERT से आपका मोर देन सफिशिएंट जो है कवरेज हो जाएगा। प्लस आपकी CCERT की वो ज़रूर देखो, CCERT की इस वेबसाइट में सब कुछ दिया हुआ है, सारी चीज़ें इंडियन कल्चर के रिगार्डिंग, प्लस जो भी ये सरकारी वेबसाइट है तो जो भी दिया होगा इसमें सत्य दिया होगा, और इसको आप रेफ़र कर सकते हो, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। आज जो इनकी वेबसाइट एक बार जाके विजिट ज़रूर करनी है आपने, ठीक है जी। आर्ट एंड कल्चर आपका। देन इज़ ज्योग्राफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो प्री में 6 से 7 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बट मेंस में जो है 80-90 नंबर का जो है आपको पेपर देखने को मिलता है ज्योग्राफी से। इसके लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ NCERTs पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक की। और 6, 7, 8 में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ देखी है, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब बातें करी हुई वहाँ पे। तो बेसिक्स जिनके जो है बहुत ज़्यादा वीक हैं ज्योग्राफी में, तो आप 6 से स्टार्ट हो सकते हैं, 12वीं तक की आपको NCERT जो है पढ़नी है, मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट फॉर ज्योग्राफी, ठीक है जी। इसके अलावा एक किताब आपको स्टैंडर्ड लेनी है, वो है GC लियोंग की सर्टिफिकेट ऑन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो 1 से 15 चैप्टर जो है इसके फिजिकल के हैं, और 15 से जो है आपके 25 चैप्टर वो आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के हैं। तो इसको जरूर ले लो, इसको पढ़ना है, क्योंकि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ी डिटेल में दी हुई है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। एक आपको एटलस की किताब लेनी है, जैसे ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस। ये तो आप जैसी तैयारी का मन बना लो कि मैंने करनी है, आप ये किताब लेके रख लो अपने पास, ठीक है जी। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, स्टूडेंट लेना है, स्कूल नहीं ले लेना है, स्कूल को मत लेना, स्टूडेंट लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्कूल नहीं लेना है, स्टूडेंट एटलस लेनी है। और इसको जो है आप अपने पास रखा करो, जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको एक ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग, एक फिजिकल जो आपका ऑप्टिकल मेमोरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है ज्योग्राफी, ठीक है जी। तो ज्योग्राफी के बाद हम लोग चलते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। बहुत ज़्यादा इसका जो है वेटेज अच्छा हो गया है, और ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो हैं आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के देखने को मिल रहे हैं। तो 20% आपका प्री का सिलेबस हो गया। मेंस में जो है आपको अगेन 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्री में क्यों ज़्यादा है, बिकॉज इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर है वो भी सिविल सर्विसेज के साथ ही लिया जाता है प्रीलिम्स का, तो इसके लिए जो है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कंसेप्ट्स कहाँ से करोगे, NCERT से करोगे। 12वीं क्लास की NCERT है बायोलॉजी की, उसमें 13 to 16 चैप्टर हैं। ये चारों पांचों चैप्टर जो है इसमें इकोलॉजी के कंसेप्ट सिखाए हुए हैं, जैसे कि इकोसिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का इंटरलिंकेज कैसा है, बायोटिक कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई हुई हैं, और ये आप ज़रूर पढ़ो। इसके अलावा जो नेशनल ओपन स्कूल के इन्वायरमेंट के नोट्स हैं ये भी आप पढ़ सकते हो, इसमें भी आपका कंसेप्चुअल पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बट अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो आप NCERT पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। और फिर एक स्टैंडर्ड बुक आपको लेनी है, बिकॉज क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है ना, करंट अफेयर्स में और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में, एनवायरनमेंट में बहुत सारा आपको मटेरियल मिलता है। तो उसके लिए आप रवि P अग्रहरि की एनवायरनमेंट स्टडीज़ की किताब ले सकते हो, दिस इज़ बाय टाटा मैग्रॉ हिल। ये आप किताब फॉलो कर सकते हो, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट किताब है, काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकेंड उस पर जो है दैट इज़ शंकर IAS की बुक, सो ये भी जो है एस्पिरेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा मानी हुई किताब है। तो बट मुझे TMH की किताब जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी लगी। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय TMH बाय द वे, बट ये किताब मैंने दोनों किताबें पढ़ी हैं, बट मुझे जो है इन्वायरमेंट स्टडीज़ रवि P अग्रहरि का थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगा, और इसमें जो है इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी अपडेटेड है। सो आई थिंक दिस इज़ द बुक, एंड आप शंकर वाली अगर आप लेना चाहते हो तो आप शंकर भी देख सकते हो, ठीक है जी। सो दिस इज इन्वायरमेंट इकोलॉजी। देन इज पॉलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नेंस का पोर्शन, ठीक है। मैं प्री मेंस सबकी किताबें इकट्ठी बता रहा हूँ गाइस, तो अगर आप तैयारी मन का बना चुके हो, ये किताबें लेके बैठ जाओ, तैयारी करना स्टार्ट करो। अगले सेशन में मैं ये बताऊँगा कि तैयारी करनी कैसे है, ओके। एनीवेज, पॉलिटी के लिए 11वीं और 12वीं की NCERTs पढ़नी है आपको। वैसे 6 to 12 की NCERTs पढ़ डालो पॉलिटी के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी से हेल्प हो जाएगी। सोशल पॉलिटिकल लाइफ 6 to 8 की, 9, 10 की जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 12वीं की जो है पॉल साइंस की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये किताबें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो 6 to 12 की NCERTs हैं, ज़रूर पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वीं की पॉलिटिकल थ्योरी की किताब नहीं
पढ़नी है बस आपको, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इसकी किताब पढ़नी है, ठीक है जी। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये किताबें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा हम लोग कुछ स्टैंडर्ड बुक के ऊपर जाते हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की जो है एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है। भाई पॉलिटी के लिए तो इसे बाइबल मान लेते हैं, और जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उसके पास ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम और ये आपकी एम लक्ष्मीकांत की किताब तो होती ही होती है, ठीक है। तो आप ये किताब तो लेके रख ही लो। आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सीधा इस किताब पे जंप करो, पॉलिटी एकदम साफ हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा आपका, ठीक है, पॉलिटी, ओके। इसके अलावा करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल रखना है। जो भी पॉलिटी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स आते हैं, आर्टिकल्स न्यूज़ में चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस आते हैं, गवर्नेंस के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आते हैं, कोई पॉलिसी जो है लॉन्च होती है उसमें गवर्नमेंटल या गवर्नेंस के चैलेंजेस आते हैं, ये सब पढ़ने के लिए आपको एक करंट अफेयर्स काफ़ी एक्सटेंसिवली पढ़ने हैं और इस तरह के टॉपिक को ज़्यादा एनालाइज करना है। जो आपने मंथली मैगजीन पढ़ी है उसके अंदर भी एनालिसिस हो जाएगा, या जो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ोगे उसमें भी एनालिसिस का हो जाएगा, ठीक है जी। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ये भी आप करंट अफेयर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स में ही जो लाइक मेजरली क्वेश्चंस वहीं से निकल के आते हैं कि कौन से जो रीजन से न्यूज़ में चल रहे हैं और भारत का उनके साथ किस तरह का संबंध है और कैसे आगे हमें परस्यू करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप एक्सटेंसिव करंट अफेयर्स पढ़ो। और अगर आप बैकग्राउंडर जाना चाहते हो इंडिया और फॉरेन रिलेशंस में, तो आप हर्ष वी पंत की इंडियन फॉरेन पॉलिसी किताब आती है, अगेन टीएमएच की किताब है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। या राजीव सिकरी की जो है पॉलिसी चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी री थिंकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये आप किताब पढ़ सकते हो, ठीक है। बट ये किताबें ऑप्शनल है और बहुत महंगी भी हैं बाय द वे, है ना, 600-700 से नीचे की कोई किताब नहीं है ये। तो ये जो किताबें हैं आप इनको अवॉइड कर सकते हो। आईआर के लिए एटलीस्ट आप क्या करो, अगर आपने न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा हुआ है, मंथली मैगजीन ढंग से पढ़ रहे हो, तो आपको जो है इंडिया और फॉरेन रिलेशन एटलीस्ट 1-1.5 साल के पता होंगे कि भाई किसके साथ क्या चल रहे हैं, इंडिया यूएस का क्या चल रहा है, इंडिया रशिया का क्या चल रहा है आजकल, है ना। इंडिया भी अभी यूके के जो है प्रधानमंत्री होकर आए थे, तो यूके में क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। न्यूज़पेपर में भी बैकग्राउंडर दिया होगा, एज वेल एज आप इन किताबों में भी देख सकते हैं। तो चॉइस मैं आपके पास छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये कर सकते हो आप। एनीवेज इकोनॉमी के ऊपर आते हैं। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अराउंड 15 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में आ रहे हैं आपके। मेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो इसमें 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़नी है आपको। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11वीं की और 12वीं की मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आपके फंडामेंटल जो है सारे बताए हुए हैं, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। बट थोड़ी ओल्ड किताब है, मतलब इसमें कुछ अपडेशन नहीं करे हुए, जीडीपी जीवीए के अपडेशन नहीं करे हुए हैं, तो आप इसको जो है स्टैंडर्ड बुक्स के साथ जो है फर्दर रिफाइन कर सकते हो। स्टैंडर्ड बुक जो आपको पढ़नी है वो इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा, काफ़ी अच्छे से लिखी हुई किताब है और बहुत सिंपली लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे रमेश सिंह की किताब जो है वो नहीं फॉलो करी है, क्यों, बिकॉज बहुत ज़्यादा हॉचपॉच कर दिया है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोड करने के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा हॉचपॉच हो गई है। और इकोनॉमी को जो है हमें सिंपल एक लॉजिकल वे से पढ़ना होता है, तो संजीव वर्मा की किताब में काफ़ी अच्छे से दिया गया है, प्लस इन्होंने अपडेशन भी करी है रिसेंटली, तो ये किताब काफ़ी अच्छी है, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, ये भी बहुत बढ़िया किताब है। इसमें भी आपको डिटेल इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बजट डॉक्यूमेंट है वो पढ़ना होता है, और इंडियन ईयर बुक के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, बट वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप जब इंडियन ईयर बुक आएगी तो उसके ऊपर मैं डिटेल्ड सेशन जो है लेने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटीज़ हैं आपकी 2, और उसके बाद संजीव वर्मा की किताब है, ये आप पढ़ सकते हो। कई बच्चे जो हैं श्री राम आईएएस के जो है इसके इकोनॉमी के नोट जो हैं वो पढ़ते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगता है भाई वैसे करो। मेरे हिसाब से संजीव वर्मा इज़ कंपैरेटिवली बेटर, ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें हम लोग, तो इसमें जो है एनसीईआरटी पढ़ना इज मस्ट। 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी साइंस के बेस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहो ना कहो हर साल जो भी साइंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पक्के यहाँ एनसीईआरटी से सॉल्व होते ही होते हैं, ठीक है। तो 6 से 10वीं की एनसीईआरटी से आपको इन टोटल 4-5 एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, एक क्वेश्चन तो उसके अंदर से निकलेगा ही निकलेगा आपका। प्लस इसके अलावा जो भी मॉडर्न जो भी प्रौद्योगिकी में जो भी आपके अपडेट्स आ रहे हैं या फिर जो भी डिस्कवरी हो रही है, उसको आप जो है एक स्टैंडर्ड किताब ले सकते हो टीएमएच की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ये भी रवि पी अग्रहरि की लिखी किताब है, ये भी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको बेसिक रेफरेंस बुक है, जो भी आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, लेटेस्ट से डिफेंस ऑफ इंडिया हो गया, तो स्टैटिक वाला इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। करंट के लिए जो है आप बस ऊपर से साइंस रिपोर्टर देख सकते हो, ठीक है जी। आप साइंस रिपोर्टर के अंदर जो है सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई पूरे डे टू डे वर्ल्ड में पूरे महीने में क्या ऐसी अपडेट्स हुई हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। सारी नहीं पढ़नी है, चेक कर सकते हो। और न्यूज़पेपर के ऊपर रिलाई करना है। न्यूज़पेपर में फॉर इंस्टेंस कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी है, कोई जीन थेरेपी के बारे में बात करी है, अभी कोरोना का काम चल रहा है तो बहुत सारी जो है वैक्सीन के बारे में बात करिए, वैक्सीन के मेथड्स के बारे में बात करिए, तो आप इनको पढ़ो और देखो साइंस रिपोर्टर में कुछ इस तरह का आया है जो और डीप में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे सके, ठीक है जी।
ऐसे करोगे तो आई गेस टेक्नोलॉजी भी हम लोगों का कवर हो जाएगा। और आपको यहाँ पे क्या करना है, एक जो है आपको सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मन में जो है जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में जो है एक इनक्विजिटनेस होनी चाहिए। इंसान जो है इट इज़ इनक्विजिट बाय नेचर, है ना, हम लोग इनक्विजिट हैं। आपको भी जो है वो हंगर रखना है कि मुझे नॉलेज का हंगर होना चाहिए। पेपर क्लियर करना है नो डाउट, बट उसके साथ जो भी आप पढ़ रहे हो अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप जो है एक गूगल हमारे पास है, ठीक है, बोलने से होगा, आजकल तो ऐड भी चल रही है गूगल की, तो आप जो है कुछ ना करें, गूगल करके उसके ऊपर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। आपका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कवरेज इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडियन सोसाइटी, हमारा जो समाज है, सोशल इश्यूज़, ये एक टॉपिक है हमारा और ये जीएस पेपर 1 में आता है। आपके जीएस पेपर 1 में इसके जो है 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका बेस आप कहाँ से बनाओगे? सोशियोलॉजी की किताबें हैं आपकी 11वीं और 12वीं की, वहाँ से बनाओगे। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी क्लास 11वीं की किताब है, इंडियन सोसाइटी 12वीं की, और इंडियन सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये किताबें हैं। 3 किताबें पढ़नी है आपको, थ्योरी नहीं पढ़नी है। 11वीं 12वीं की दोनों किताबें जो आपको पढ़नी है। अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शन लेने की कोशिश कर रहे हो तो आप 11वीं की दूसरी जो किताब है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये भी आप पढ़ सकते हो, जिसमें सोशल थ्योरीज के बारे में थोड़ी सी बात की हुई है, ठीक है। अगर सोशियोलॉजी नहीं लेना है तो आपको सिर्फ 11वीं और ये 12वीं की दोनों किताबें जो है पढ़नी है। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है, क्लास बेस, कास्ट बेस, डिस्क्रिमिनेशन, रीजनलिज्म, हर चीज़ के बारे में जो है बात किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से बात किया हुआ है। स्टैंडर्ड बुक्स आपको जो है कौन सी लेनी है? इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो है थीम्स एंड सोशल इश्यूज बाय नदीम हसन, ये जो है काफ़ी अच्छी किताब है, बट ये रेफरेंस किताब है, इसके अंदर सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें सारे टॉपिक्स कवर ज़रूर किए हुए हैं, वल्नरेबल सेक्शंस भी बात करी हुई है, वुमेन के ऊपर भी बात करी हुई है, बेसिकली हर एस्पेक्ट्स के ऊपर कवरेज किया हुआ है, बट ये सारी नहीं पढ़नी, ऊपर से देखना है। जो भी चीज़ न्यूज़ में चल रही है उसको जो है थोड़ा डीप में यहाँ से हमने पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब तो आपने पढ़नी किताब सोसाइटी इन इंडिया बाय राम आहूजा। बट अगर आप वैसे भी सोशल इश्यूज़ कभी हम देखते हैं कि आगे इंटरव्यू में बैठना है, वहाँ पे एक सोशल इश्यूज़ के ऊपर एक अच्छा मैच्योर व्यू होना जो है काफ़ी अच्छा था, तो हम सोसाइटी ऑफ इंडिया बाय राम आहूजा भी पढ़ सकते हैं, बट ये अभी ऑप्शनल है। आप मेन जो किताब है नदीम हसन की देख सकते हो, प्लस एनसीईआरटीज़ कर सकते हो। देन आते हैं छोटे छोटे टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 3 के टॉपिक्स हैं ये। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? योजना का 1 जनवरी 2017 का एडिशन था, जस्ट आपने गूगल पे जाना है, टाइप करना है, इसका पीडीएफ लिख देना साथ में, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको पढ़ दो, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट का डिप्लोमा होता है भाई इग्नू के अंदर 1 साल का, उसकी भी किताबें मिलती हैं आपको, बुक्स हैं, और ये बुक्स भी आपको जो है ऑनलाइन मिल जाएगी। जैसे आप साथ में सब्सक्राइब करना इग्नू नोट्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट और साथ में लिखना पीडीएफ, ठीक है। आपको जो है सारे नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड करके रख लेना, उनको पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। प्लस एनडीआरएफ की वेबसाइट है, उसमें जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके बारे में बताया हुआ है। एनडीआरएफ कैसे काम करती है, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है ये कैसे काम करती है, इसके बारे में भी बताया हुआ है, इसको भी आपको देखना है, ठीक है जी। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो एक ही किताब है भाई, टीएमएच की, अशोक कुमार आईपीएस की लिखी हुई किताब है। सारी चीज़ें जो है बेस बैकग्राउंडर आपको मिल जाएगा, नक्सलिज्म का, मिलिटेंसी का, ये सारे जो है सेसेशनिज्म का, सारे जो आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंडर मिल जाएगा। उसके ऊपर जो है आपको क्या करना है? करंट अफेयर्स के ऊपर रिलाई करना है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि 60% जो आपका पेपर है वो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होने वाला है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, आपका जीएस का जो 4th पेपर है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का होने वाला है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि रोल ऑफ वैल्यूज़, मोरल्स इन सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज, बड़ी सारी चीज़ें हैं। फिलोसफी ऑफ इकोनॉमिक फिलोसफर्स, इनका जो है क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। इनको आप देखने के लिए 2 बहुत ही अच्छी किताबें हैं। लेक्सिकन की क्रॉनिकल किताब है, क्रॉनिकल की लेक्सिकन किताब है, तो ये किताब जो है आपको हर सिविल सर्वेंट के पास या सिविल सर्विस के एस्पिरेंट के पास देखने को मिलेगी। इसको आप फॉलो कर सकते हो, मोर देन सफिशिएंट किताब है। या इसकी जगह जो है एम कार्तिकेयन की टीएमएच सीरीज जो है, इस किताब को फॉलो कर सकते हो। पर्सनली आई फील लेक्सिकन की किताब जो है वो आपका बेस सारा अच्छे से क्लियर कर देगी, आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। और भी किताबें हैं, जी सुब्रमण्यम की किताब है, बट मेरे को लगता है लेक्सिकन इज़ मच 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 बेटर, ठीक है जी। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इग्नू का मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा, तो मैं इग्नू का मटेरियल बोल नहीं रहा हूँ कि इग्नू का जो सिविल वैल्यूज़ हैं या जो आपका एथिक्स है उसका टॉपिक आप रेफ़र करो, वो ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर से आपका जो है बेस निकल जाएगा। और जो न्यूज़ ये आपका पेपर है वो कम्प्लीटली करंट अफेयर बेस्ड पेपर है। करंट अफेयर्स में या फिर जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में जो भी एथिकल इशूज़ चल रहे हैं, जैसे करप्शन है, ब्राइबरी का इशू
इशू है, आप कोई मोरल डिलेमास हैं सिविल सर्विसेज में, उनके इशू हैं, उन सब की जो है आपको केस स्टडीज़ यहाँ पे जो है केस स्टडीज़ देखने को मिलेंगी, और इन्हीं केस स्टडीज़ को जो है हम लोग क्या बेसिकली पेपर में देखने को मिलती हैं। तो इनको पढ़ोगे तो आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लोगों को कवर अप करना है, ठीक है। एक चीज़ आपको और करनी है यहाँ पे, वो है कि ये आपको वीडियोज़ देखनी है। 10 वीडियोज़ का ये सेट है बाय माइकल सैंडल। अगेन बहुत ही रेप्यूटेड हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं और आप बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोफेसर भी हैं। तो माइकल सैंडल ने जो है किताब लिखी है व्हाट इज़ द राइट जस्टिस, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। वो किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट आप जो है इनकी 10 वीडियोस की सीरीज़ है, ये देख सकते हो। इससे जो है आपके दिमाग में एक जो एथिकल और मोरल डिस्कशन, एक डिबेट स्टार्ट होगा, और इससे जो है आप क्या कर पाओगे, एक बेटर एथिकल जो है एनालिसिस कर पाओगे चीज़ों के बारे में, ठीक है जी। सो ये आपको करना है, ये सारी किताबें हैं। आई होप आपको ये किताबों के बारे में पता चल गया, एंड आई होप मुझे अगर ऐसा लग रहा है आप लोगों की भाई किताबें बहुत ज़्यादा हो गई, तो भाई हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये जो है हमारे देश का सबसे टफ एग्ज़ाम है और बहुत बड़ा सिलेबस है, तो कोई चक्कर नहीं है, 1 साल के अंदर हमें ये सब कवर अप करना है। और इसको कैसे करेंगे, प्लान कैसे करेंगे, उसके ऊपर मैं सेशन लेने वाला हूँ। सो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो कि हम लोग आगे जो है साथ में मिल के ये सारी बातें करते रहें। बट ये किताबें जो अगर आपने यूपीएससी की ठान ली है, तो आप ये किताबें तो जो है खरीद ही लो, ठीक है जी। एनसीईआरटी तो आप खरीद ही लो। एनीवेज, सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू प्लीज़ गिव मी दैट लाइक ऑफ योर्स, एंड अगर नहीं भी अच्छी लगी तो यार डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी।